करना है, अंकों में लिख लेना है। डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। इसी प्रकार टी कितने पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे। एक्स आता है आपका 24 नंबर पे। इनको जोड़ के देखते हैं। ये हो गया आपका 24 24 44 48 हो गया, ठीक है। अगर हम 48 का उल्टा लिख देते हैं तो 84 बनता है, और यहाँ पे 84 ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे। एक्स आपको मैंने अभी बताया था कितने पे आता है, 24 नंबर पे। और एच आता है आपका कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। इनको जोड़ देते हैं सभी को, तो आपका बनता है, क्या बनता है आपका, 34 बनता है, ठीक है। 34 को उल्टा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 43। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको देखो, इसमें दो का अंत है आपका, कितने का, दो। 11 और 13 में दो का अंत है। इसी प्रकार से 13 और 15 में दो का अंत है। 15 17 में दो का अंत है। और 17 में अगर दो जोड़े 19 आएगा, तो ठीक है, पहला शब्द आ चुका है। उसके बाद आप देखोगे तो KLN क्यों, ठीक है। इसमें कितने का अंत है, इसमें आपका पहले 1 का अंत है। उसके बाद 2 का अंत है। उसके बाद आपका 3 का अंत है। तो अब आपको 4 का अंतर लेके लेना है अगला पद। तो 4 का अंतर लेंगे तो क्यू के बाद चौथे नंबर पे आपका यू आता है। क्या आता है, यू। तो 19 यू आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। इसमें आपको विलुप्त अक्षर की याद करना है, ठीक है। पहले आपको इनकी नंबरिंग लिख लेना है कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। पी आता है 16 नंबर पे। पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे आता है। आपका सी आता है आपका कितने नंबर पे, सी आता है आपका 3 नंबर पे। ए 1 नंबर पे। एफ आता है आपका 6 नंबर पे। अब इन सभी को जोड़ के देखना है आपको। तो आपको कुछ भी करके जय देना, ये पता लगाना है कि कैसे आया है। तो पहले आपको अंकों में लिख लेना है जो भी आपको दी हुई आकृति है। तो 6 16 और 3 19, एक 20 20 और 26 26 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जैद आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका लिखते हैं। जी 7 नंबर पे आता है। एच आपका कितने पे आता है, 8 नंबर पे। डी 4 नंबर पे। बी 2 नंबर पे। तो अब 7 और 8 कितने हो गए आपके, 7 8 15 हो गए। 15 4 19, 19 और 2 21। 21 नंबर पे क्या आता है, 21 नंबर पे आपका यू आता है। क्या आता है, यू। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। 9 एट दी एट 3 बराबर 72 लिखा है। और 4 एट दी एट 7 बराबर 82 लिखा है। तो 8 एट दी एट 3 बराबर क्या होगा। तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे तो देखो, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। 9 3 27, ठीक है। अगर हम 27 का उल्टा कर दें तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको किया हुआ है। इसी प्रकार से 4 चौके 4 7 28 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो 82 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका पता लगाना है। 8 3 24, अगर 24 का उल्टा करते हैं तो आपका 42 आता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सही आंसर है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया हूँ क्वेश्चनों को, तो आपको अच्छे तरह से समझ लेना है। देखो, इसमें संबंध बताना है पुरुष पिता और भाई में। तो आपको जो शब्द है उनको अच्छे तरह देखना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखो, पुरुष है, पहले पुरुष का हम ड्राइंग बना लेते हैं। उसके बाद आपको पता है जो पुरुष है, पिता है, उस पुरुषों में ही आते हैं, तो पुरुषों का भी बना लेते हैं हम। अब आपको पता होगा पिता, उसके बाद भाई। तो जो पिता है वो किसी का भाई भी हो सकता है, और जो भाई है वो किसी का पिता भी हो सकता है। इसका आपका कुछ संबंध हो जाएगा, नहीं कुछ का संबंध इसमें आएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप उन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, वो एक अलग है, तो भिन्न का चयन कीजिए। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो आपको पता चलेगा, जो 216 है ये 6 का वर्ग है। और जो आपका 125 है ये आपका 5 का क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, वर्ग नहीं, क्यूब। और जो आपका 27 है ये 3 का क्यूब है। लेकिन जो इस संख्या में कोई भी क्यूब नहीं है, ठीक है, इसमें सभी वर्ग है। 25 का वर्ग 2 5 का वर्ग 25 होता है। तो ऑप्शन आपका, जैसे कि सभी वर्ग है तो इसलिए ये आपका अलग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी में एक एक घन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में एक भी घन नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित श्रृंखला का अलग अगला पद बताना है। आपको पता लगाना है कि LXF से MTJ कैसे आया। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें
देखो देखो एल से अगर एम जाएंगे तो हमें एक प्लस करना पड़ेगा। देखो एल से अगर हम एम जाते हैं तो वन प्लस करना पड़ता है। एम से एन जाएंगे तो भी वन। और अगर हम एन देखो एक मिनट, अगर एम से अगर हम एन जाते हैं तो वन प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एन से अगर हम ओ जाते हैं तो भी वन प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको अगला पद बताता हूँ मैं। अगर हम एक्स से टी जाते हैं तो आपको -4 करेंगे तो टी आ जाएगा। अगर -4 करेंगे तो पी आ जाएगा। अगर 3 में से -4 फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा एल आ जाएगा। अब -4 करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पहले +1 करना है, ठीक है। तो ओ से +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो पी निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एच निकल के आएगा। अगला पद ज्ञात करने के लिए देखते हैं हम लोग। अगर एफ है, एफ से अगर हम जे जाएंगे तो +4 करेंगे तो जे आएगा। और अगर हम जे से एन जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा। और एन से अगर आ जाएंगे तो भी 4 करना पड़ेगा। तो 4 प्लस करेंगे आर में तो आपका निकल के आएगा वी। तो ये आपका PHV आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने त्रिभुज है बताओ। त्रिभुजों की संख्या बतानी है आप लोगों को, बताओ जल्दी से। हर वीडियो में आपको बताता हूँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो अगर आप इसको एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें ये आकृति बनती दिखाई देगी। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि अगर ऐसी आपको आकृति दी है तो इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। कितने, 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये हो गए। 8 और 4 कितने हो जाएगा आपका, 8 और 4, 4 ये हो गए। एक ये पूरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। और आपका एक ये हो जाएगा त्रिभुज, तो एक ये हो गया। एक आपका ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा +1। एक ये आपका, एक सेकंड में कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। एक ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। एक आपका ये हो जाएगा प्लस ये भी 1। 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 त्रिभुज में हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो भारत जिस प्रकार आम से संबंधित है, बांग्लादेश किससे संबंधित है, बताओ जल्दी से। देखो जो भारत है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल पूछा है तो पता होगा सभी को, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल होता है, ठीक है। आम होता है आपका पाकिस्तान और भारत का होता है, पाकिस्तान और भारत का, ठीक है। अमरूद आपका होता है ब्राजील का, किसका, ब्राजील का। और आपका कीवी होता है चीन और न्यूजीलैंड, चीन और न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो आपको जो अपने आस पड़ोस के देश हैं उनके यानी राजधानी, राज्य और आपको उनके जो राष्ट्रीय फल है वो याद होने चाहिए, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अक्षर तेने को पूरा कर कीजिए। अब इसको पूरा करने के लिए आपको देखो मैंने हर क्लास में बताता हूँ। एम है तो यहाँ पे देखना ओ से पहले एन है, ठीक है। ओ से पहले क्या, एन है। तो एक सेकंड, ओ से पहले क्या, एन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ओ से पहले क्या है। तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम एन लिख लेते हैं। उसके बाद एन से पहले क्या है, तो एन से पहले एम है। और एन से पहले क्या है, एन से पहले भी यहाँ पे देखो एन से पहले एन क्या है, एम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एम हो जाएगा एन से पहले। और उसके बाद आर से पहले क्या है या एन के बाद क्या है, तो एन के बाद ओ है तो ओ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। एन एम ओ एम ओ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपको एक पासे दिया गया है, ठीक है। इसको मोड़ के बनाया जाता है, तो इसको आपको पासे में बदलना है, ठीक है। पहले तो आपको इसका उल्टा पता होना चाहिए। तो एक मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक का उल्टा में से क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी उसके जो आसपास के हैं वो नहीं लेने आपको, जो पास में है वो खाने नहीं लेने हैं। 3 का उल्टा 5 होता है, और जो आपका 2 का उल्टा है वो 6 होता है, ठीक है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, 1 का उल्टा हो गया 4, 3 का उल्टा 5 और 1 का उल्टा, और आपका क्या बचा, आपका 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा होगा आपका 6, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बताता हूँ आप लोग कैसे सोल्व करना है। देखो आगे सोल्व करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि
आपको पता होना चाहिए जो बंद पासा होता है ना, हमेशा उसमें विपरीत नहीं दिखेंगे। जो विपरीत अंक होते हैं वो पासे में नहीं दिखते हैं। तो पहले पासे की हम जांच करते हैं। तो इसमें 2 है तो 2 यहाँ पे आया, ठीक है। 3 है तो 3 भी यहाँ पे आया, और एक भी, तो ये विपरीत पासा, इसमें एक भी विपरीत पासे में नहीं है अंक, ठीक है। ये आपका पहला आंसर सही होगा। 5 5 भी है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन अभी तक सही निकल गए हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 है, 6 है, 4 4, लेकिन एक का भी 4 होता है तो ये पासा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 6 6 है, 3 3 भी है, लेकिन 2 2 का उल्टा 6 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका होगा ओनली ए और बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ओनली ए और बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में प्रयाग को RTCACH लिखा जाता है, तो उत्तर को क्या लिखा जाएगा बताओ। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना क्या होगा। देखो, इसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको पहले अंकों को लिख लेना है एग्जाम में, ताकि आपके लिए सरल हो। तो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये RTCACH, देखो अगर हम पी से अगर आ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें। पी से आ जाने के लिए हमें 2 प्लस करने पड़ेंगे, +2। आर से टी जाने के लिए 2 प्लस, ए से सी जाने के लिए 2 प्लस, वाई से ए जाने के लिए 2 प्लस, और ए से सी जाने के लिए 2 प्लस, और जी से एच जाने के लिए 1 प्लस। तो इस पैटर्न से आपको इसको भी हल करना है, ठीक है। तो आपको उत्तर दे रखा है, तो उत्तर का मैं अगले पेज में बता देता हूँ। उत्तर दे रखा है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपको, उत्तर को हल करने के लिए आपको 2 ऐड करने, यू में तो W आता है, टी में 2 ऐड करेंगे तो V आ जाएगा, और टी में V आएगा, एम में 2 ऐड करेंगे C आएगा, लेकिन R है इसमें 1 ऐड करना है, क्योंकि लास्ट अंक है उसमें हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो R का S हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? WVVCS। तो WVVVCS ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपको बताना है जो ये प्रतिबिंब है इसका कैसा दिखेगा, शीशे में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा इस आकृति का। तो देखो, इस आकृति का जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर हम शीशे में देखेंगे, ठीक है। इसकी दंडी ऐसी दिखाई देगी। तो ऑप्शन ए मूलतः ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो इस साइड ही है, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें तो ये दंडी है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको ज्ञात करके बताओ। तो ये मैंने हाई क्लास में आपको करवाया है। तो देखो, इसके चिन्ह बदलते हैं। बाया और प्लस का अर्थ है आपका गुना, 7 गुने का अर्थ आपका क्या है? माइनस है, नहीं, माइनस का अर्थ आपका भाग है, ठीक है। एक सेकंड, और गुने का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और आपका भाग का अर्थ है प्लस। अब इसको आगे हल करते हैं। 12×7=84, -4, ये 2 बार कट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -4 की जगह क्या होगा। पहले तो आपको बोल मास से नियम सोल्व करके बताता हूँ। ये 2 बार कट चुका है। 12×7=84 -2 + 4, इसको हल करते हैं। 88 -2, तो 86 आंसर आना चाहिए। अगर 86 आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपको इसमें बोध मास नियम नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है कि आपको बोध मास नियम लगाना है या नहीं लगाना है। तो हम इसमें बोध मास नियम नहीं लगाते हैं, और इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। बाया, तो आपका क्या आ जाएगा? गुना 7 -4 भाग 8 + 4। तो पहले इसको हम करते हैं, तो ये 84 हो गया, -4 भाग 8 + 4, तो 80 भाग 8 + 4, ये 10 बार कट गया, माइनस + 4, तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको हमेशा एक बार बोध मास नियम लगाना है। अगर वो ना आए उससे आंसर, तो आपको एक बार बोध मास नियम नहीं लगा के देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला है आपका क्वेश्चन, अगर एक्स वाई का भाई है तो एक्स है जो वाई का क्या है, भाई है, ठीक है। तो ये पुरुष है, भाई है, तो प्लस लग गया। उसके बाद आपका जैद वाई की बहन है, तो जैद है वो वाई की क्या है, बहन है, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब क्या है, यू एक्स का भाई है, तो यू है वो एक्स का भाई है, तो ये आपका प्लस हो गया। अब पूछा वाई का यू से संबंध क्या है, जो वाई है इसका यू से संबंध क्या है, ये पूछा है। तो भाई बहन तो हो नहीं सकता ये, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो भाई और बहन हो सकता है, यानी या तो इसमें आपको जेंडर नहीं दिया है, तो भाई भी नहीं मान सकते हम, बहन भी नहीं मान सकते, ठीक है इसको। तो इसमें ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, भाई और बहन में से एक होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन दिया होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं पे आंसर टिक करना है। आगे चलते हम लोग, सभी कुएं नहाए हैं, तो पहले कुएं का हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद नहर का बनाएंगे। ये कुएं हो गया, कैसे लिख देते हैं, नहर हैं, तो ये नहरों का बना दिया हमने, एन से लिख देते हैं। सभी नहर नदियाँ हैं, तो ये सभी नदियाँ नहरें हैं वो नदियाँ हैं, ठीक है, तो इनको छोटे एन से लिख देते हैं। अब जो कथन है, जो निष्कर्ष है, वो हम देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। क्या है, कुछ नए कुएं हैं, तो सही बात है, कुछ नए कुएं हो सकते हैं, क्योंकि सभी जो कुएं हैं वो नए हैं, ठीक है। कुछ नदियाँ कुएं हैं, जो सभी नदियाँ कुएं हैं, नहीं सभी कुएं नदियाँ हैं, तो कुछ नदियाँ कुएं भी हो सकते हैं। ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश में चौथे नंबर पे आएगा। देखो, पी सेम है सभी में, आर सेम है सभी में, आई सेम है सभी में, एन सेम है सभी में। अब टी है तो ये तो खत्म हो गया, तो ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सी सभी में है, सी सभी में है, इन दोनों में है, तो ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये हट गया। अब ये आपका आएगा ये आपका आएगा पहले नंबर पे, ये आपका आएगा दूसरे नंबर, ठीक है। तो ये आपका चौथे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पे, ये दूसरे, ये पहले नंबर पे। तो इसमें आपका पूछा चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर आपका आएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको हर बड़े बड़े यूट्यूबर ने सॉल्व करवाया होगा, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में सोमवार ना दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको सोमवार नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको हमेशा रविवार लगाना है। क्या लगाना है, रविवार लगाना है दूसरे नंबर पर, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो सोमवार, अगर ये दोनों ही नहीं दिया है तो आपको हमेशा शुक्रवार लगाना है। क्या, शुक्रवार, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, हमने आपको ये भी बताया है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम दी गई आकृति में कितने अवयव हैं, तो एक ये 2 3 4, एक ये 5 अवयव हो गए, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये छोटा वाला, एक ये और एक ये 5 हो गए। 5 इसमें, 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, तो टोटल 15 हो गए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप वीडियो तो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और वीडियो को हमेशा एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।